₹1000 डेढ़ वर्ष के लिए वार्षिक व अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवर्धित 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्धित ब्याज में अंतर। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जो 10,000 रुपये डेढ़ साल का चक्रवर्ती ब्याज और अर्ध चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बता दो और रेट कितना है 4%। तो इसको करते हैं हम सॉल्यूशन। तो पहले में 1 साल का मतलब एक और कितने का डेढ़ साल का दिया हुआ है 4% है ना। तो पहले हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद अर्ध चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवर्ती का तो क्या है कि मतलब वो ऐसे निकाल सकते हो आप 2 साल का 104% और फिर अगले साल का 102%, क्योंकि 1 साल का 4 और आधा है तो परसेंटेज आधी हो जाएगी, तो 102%। इस तरह से यदि आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1000 और ये इधर हो जाएगा, इनका मल्टीपल करोगे आप तो ये लगभग 1608 होगा। ठीक है, और 1608 होगा ना, और इसको आप परसेंटेज में निकाल लोगे तो ये 608 रुपये आएंगे इधर से। ठीक है, और उधर अर्ध चक्रवर्ती ब्याज तो 1 साल की 4% है तो आधे साल की कितनी हो जाएगी 2%, और टाइम तो डबल होगा, तो 1.5 साल है तो फिर 3 साल का हो जाएगा ये। और उसका सूत्र होता है 3 साल का 3R और 3R स्क्वायर और R का क्यूब। इसमें अब रख कर सोल्व करोगे तो यहाँ पर 8 आएगा, 2 का क्यूब 8 और फिर 3 और फिर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 12 और फिर यहाँ पर 2 3 दूना 6 और फिर इसको आपको परसेंटेज में बदल लेना है तो ये 6.12 इतना आएगा। और इसका जब आप 10,000 के हिसाब से ब्याज निकालोगे तो वो आएगा 6.12.8। देखो परसेंटेज का परसेंटेज, और 3 जीरो के बाद 3 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, ये इससे ये गया तो 8 के बाद 1 जीरो थी, इस तरह से ये आ जाए। अब इन दोनों में अंतर कितना है, तो ये है 8 तो ऐसा कैसे ही रहेगा पॉइंट, 12 में से 8 जाएगा तो ये 4 पॉइंट इतना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना है, चक्रवर्ती ब्याज आपने निकाला 1.5 साल का 4% के हिसाब से, और उसको निकाल कर जो अर्ध चक्रवर्ती ब्याज है उसको निकाल कर इन दोनों को घटा दिया, तो ये आगे दोनों का अंतर। अब ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो अर्ध चक्रवर्ती ब्याज है उसमें आपको रेट को कर देना है आधा और टाइम को कर देना है दुगना। और इसमें आपको ये जैसे कि 1.5 साल है तो शुरू का 1 साल तो 4% है, लेकिन आगे का जो आधा साल है उसमें आपको कर देना है आधा, यानी कि 2%। तो उसको तो आप इस परसेंटेज मेथड से निकाल लेना और इसको फॉर्मूले से निकाल लेना, क्योंकि 3 ही। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 100 इस तरह से 100 102 100 102 100 102, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसको फॉर्मूले से सही हो।